अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियो पोस्ट की है। ऐसा लगता है कि वो अपनी WWE बुकिंग से बहुत ही ज़्यादा उकता चुके हैं। उन्होंने उस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बातें की हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ब्रोक लेसनर के फ्यूचर को लेकर, ब्रे वाइट के फ्यूचर WWE प्लान्स देखेंगे और सेथ रोलिंस के US चैंपियन बनने के बाद उनके नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ओपोनेंट के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ रेसलमेनिया 39 के सबसे बड़े रूमर्ड मैच को लेकर भी छोटी सी अपडेट हमें जानने को मिली है। तो इन सब न्यूज और अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो जैसा कि ब्रे वाइट ने एक्सट्रीम रूल्स पर एक लॉन्ग अवेटेड रिटर्न कर लिया है, तो इसके बाद रिपोर्ट सामने आई थी कि वो हमें रॉ पर अपीयर होते हुए दिखाई देंगे और वो वहीं परफॉर्म करेंगे, जिसके बाद रॉ पर उनकी अपीयरेंस कंफर्म भी हो गई। लेकिन रॉ के शो में वो हमें आते हुए दिखाई नहीं दिए और इसके बाद हुआ क्या कि WWE ने उनको स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज कर दिया और अब वो हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन के शो में आते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन ये सवाल अभी भी वही है कि वो आखिर किस शो में परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि उनको तो दोनों शोज के लिए एडवर्टाइज कर दिया गया है, जिसमें से रॉ पर तो वो आए ही नहीं। WWE ने ब्रे वाइट को लेकर अपने प्लान्स चेंज कर दिए हैं और अब वो हमें रॉ में नहीं बल्कि स्मैकडाउन में ही परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों, ब्रे वाइट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि क्या वो एज अ हील परफॉर्म करने वाले हैं या एज अ फेस। तो इसके बारे में भी एक बिल्कुल फ्रेश अपडेट सामने आई है। तो सोर्सेज के मुताबिक उनका नाम WWE के हील या फेस रेसलर्स की लिस्ट में नहीं है, यानी रिटर्न के बाद उनका कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। कुछ लोग तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ब्रे वाइट अपनी एक नई फैक्शन बनाने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में तो हमें उनकी स्मैकडाउन की अपीयरेंस के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा कि रॉ में ब्रोक लेसनर ने एक सरप्राइज रिटर्न किया, जहां पर वो हमें बॉबी लैशली पर अटैक करते हुए दिखाई दिए और फाइनली वो WWE में वापस आ चुके हैं। दोस्तों, ब्रोक लेसनर की फ्यूड बॉबी लैशली के साथ स्टार्ट हो चुकी है और इनका मैच पॉसिबली क्राउन जेवल में होगा और बॉबी लैशली के बाद इनका नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा वो तो अभी नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली वो रोमन रेंस तो बिल्कुल नहीं होने वाले। हो सकता है कि WWE ब्रोक लेसनर और बॉबी लैशली की इस फ्यूड को और ज्यादा एक्सटेंड कर दे और हमें क्राउन जेवल के बाद भी ये आपस में फ्यूड करते हुए दिखाई दें। लेकिन आप ब्रोक लेसनर के इस रिटर्न के बाद उनकी किस रेसलर के साथ फ्यूड देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसलमेनिया 39 में होने वाले सबसे बड़े पॉसिबल मैच के बारे में, जो कि डेफिनेटली है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। तो हुआ कुछ यूं है कि रिसेंटली द रॉक ने इस बारे में बात की है। हुआ कुछ यूं कि उनकी नई मूवी ब्लैक एडम को लेकर उनका एक इंटरव्यू किया जा रहा था, लेकिन इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि क्या आप रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं, और इस पर द रॉक का आंसर काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि उन्होंने कहा यस आई एक्नॉलेज रोमन रेंस, और रोमन रेंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मगर इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात उन्होंने कुछ देर बाद एक और इंटरव्यू में कही। दोस्तों, इस दूसरे इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि हेड ऑफ द टेबल कौन है, तो इस पर द रॉक ने थग लाइफ वाले स्टाइल में कहा कि जो आपके सामने बैठा है, कि द रॉक रोमन रेंस को हेड ऑफ द टेबल नहीं मानते। दोस्तों, इसके बाद द रॉक ने रेसलमेनिया के बारे में भी बात की कि उन्हें रेसलमेनिया का इवेंट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो इसमें जरूर परफॉर्म करना चाहेंगे। दोस्तों, इस तरह द रॉक ने रोमन रेंस को लेकर थोड़ी टेंशन क्रिएट की है, क्योंकि एक तरफ तो वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद को हेड ऑफ द टेबल कह रहे हैं। मगर दोस्तों, अगर ये ड्रीम मैच होता है, जो कि आई होप जरूर होगा, तो आप किस सुपरस्टार को सपोर्ट करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नए US चैंपियन सेथ रोलिंस के बारे में। तो रिसेंटली रॉ में फाइनली सेथ रोलिंस US चैंपियन बन चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि US चैंपियनशिप विन करने के बाद अब उनकी फ्यूड किसके साथ होगी और कौन उनका फर्स्ट चैलेंजर होने वाला है। तो इसको लेकर WWE ने रिसेंटली हमें एक हिंट दिया है और सेथ रोलिंस के फर्स्ट चैलेंजर कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा अली एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि सेथ रोलिंस के US चैंपियनशिप विन करने के बाद मुस्तफा अली
ने अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की जिसमें सेथ रोलिंस उन्हें स्टंप लगा रहे होते हैं और ये फोटो मुस्तफा अली के रिसेंटली होने वाले एक मैच की है जहां पर सेथ रोलिंस ने आकर मुस्तफा अली को वो मैच कोस्ट करवा दिया था और मुस्तफा अली यहाँ पर ये शो करना चाह रहे हैं कि उनका सेथ रोलिंस के साथ कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है। और दोस्तों ना सिर्फ ये बल्कि WWE ने भी मुस्तफा अली के इस ट्वीट को रीट्वीट किया और इसी के बाद ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई कि मुस्तफा अली सेथ रोलिंस के फर्स्ट चैलेंजर होने वाले हैं। सो लेट्स सी कि क्या वाकई ही ऐसा होता है। खैर हम मुस्तफा अली से ही रिलेटेड अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हुआ कुछ यूं है कि मुस्तफा अली ने रिसेंटली अपने ट्विटर पर एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल वीडियो शेयर की है और मुस्तफा अली इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। मुस्तफा अली ने इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा कड़वी बातें की हैं और इस वीडियो के कैप्शन में भी लिखा है आई एम डन और इस आई एम डन वाली लाइन को मुस्तफा अली ने वीडियो में भी काफी बार दोहराया है। दोस्तों मुस्तफा अली ने इस वीडियो में जो बातें की उनमें से एक बात ये भी थी कि अगर मैं वो करूं जो मैं WWE में आज तक करता आया हूं तो मुझे वही मिलेगा जो मुझे आज तक WWE में मिलता आया है। अगर हम मुस्तफा अली की इस बात को एनालाइज करें तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। आप उनकी ये वीडियो ट्विटर पर जाकर जरूर देखिएगा और उनको सपोर्ट भी कीजिएगा। आई नो कि हमारी थोड़ी सी सपोर्ट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं। बाकी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग and goodbye.